साथियों नमस्कार। आज मैं आपको उत्तराखंड के एक ऐसी अनछुई कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप अवश्य ही चौंक जाएंगे और साथ ही साथ आपकी जानकारी में भी इजाफा होगा। साथियों, आज 88 साल की हो गई केमू बस, जिसके बिना अधूरा है कुमाऊं। और मैं आज आपको एक ऐसी ही बस की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें सिर्फ सवारियां ही नहीं बल्कि सरहद पर लड़ रहे फौजियों की चिट्ठियां, बूढ़ी माओं के लिए आए मनी ऑर्डर और गांव शहर के बीच कई उम्मीदें भी ढोई, जो सिर्फ एक लोहे का ढांचा नहीं है बल्कि कुमाऊं का चलता फिरता इतिहास है। दरअसल आज 14 अप्रैल है और कुमाऊं मोटर यूनियन यानी केमू के 88 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस केमू ने कुमाऊं को दुनिया से जोड़ा, आज वही केमू सरकारी उपेक्षा की मार झेल रही है। वो दौर जब सड़कों की संकरी और घुमावदार सड़कों पर पहली दफा बस की आवाज गूंजी थी। पहाड़ के लोगों के लिए वो दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की दूरदर्शी सोच से बिखरी परिवहन व्यवस्था को एकजुट करके केमू की स्थापना हुई थी। केमू के उन 9 सदस्यों ने मिलकर इसकी नींव रखी जिनके नाम थे जे वागन पृथ्वीनाथ, ई जे फोंसिका, सरदार इंद्रजीत सिंह भसीन, भवानी दत्त चंदोला, अश्वनी दास शाह, शिवलाल शाह, गुसाई सिंह और उर्वा दत्त जोशी। उक्त केमू का प्रबंधन अंग्रेज फोंसिका के हाथों में था, लेकिन सेवा पूरी तरह कुमाऊं वासियों की थी। शुरुआत में कुमाऊं की सड़कें इतनी खतरनाक हुआ करती थी कि बस की रफ्तार सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे रहती थी। हल्द्वानी से अल्मोड़ा पहुंचने में 4 से 5 घंटे और बागेश्वर तक 12 से 10 घंटे का समय लग जाता था। हालांकि केमू सिर्फ यात्रियों को ही नहीं ले जाती थी, इसमें बकरियां भी चलती थी, अनाज के बोरे भी, चिट्ठियां भी और ठहाके भी। लिहाजा केमू सिर्फ परिवहन की सेवा नहीं थी, ये कुमाऊं की पहचान थी, कुमाऊं का गौरव थी। केमू ने सिर्फ आम लोगों की ही नहीं बल्कि देश की भी सेवा की है। जब देश आजाद हुआ, जब भारत पाक जंग हुई, उस वक्त भी केमू बसों ने पहाड़ के जाबाजों को मंजिल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। लेह लद्दाख की बर्फीली हवाओं में तैनात सैनिकों के मनी ऑर्डर मुनस्यारी धारचूला के दूरस्थ गांव तक केमू ही पहुंचाती थी। इतना ही नहीं, राज्य गठन की इबादत भी इस सबसे पहले इन्हीं केमू बसों में लिखी गई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राज्य गठन का जब आंदोलन चल रहा था तो कई केमू बसों पर उत्तराखंड सरकार लिखकर पृथक राज्य की मांग की गई थी। पर जिस केमू ने आजादी से पहले से और राज्य गठन बाद भी कुमाऊं को सेवा दी, आज वही केमू किराए के स्टेशनों और जर्जर भवनों में चल रही है। आजादी से पहले हल्द्वानी और अल्मोड़ा के पुराने कार्यालय आज खंडहर बन चुके हैं। काठगोदाम का नरीमन चौराहा कार्यालय कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से खस्ताहाल पड़ा है। और हैरत की बात यह है कि बागेश्वर, रानीखेत, गरुड़ और गंगोली हाट में तो किराए के भवनों से काम चल रहा है। दरअसल आज भी केमू 386 रूटों पर सेवाएं दे रही है। रोजाना करीब 6000 यात्री केमू में सफर करते हैं, लेकिन सरकारी उपेक्षा के चलते पुराने संचालक लगातार छूटते जा रहे हैं। केमू के अधिकारी सालों से सरकार के दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं और जमीन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लिहाजा सरकारी उपेक्षा और डग्गामारी यानी अवैध बसों की मार ने 88 साल पुरानी इस विरासत की कमर तोड़ दी है। यात्री कम हो रहे हैं और वो भरोसा जो कभी केमू की पहचान था अब धुंधला सा पड़ रहा है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमारी केमू सिर्फ किस्से कहानियों और पुरानी तस्वीरों में ही सिमट कर रह जाएगी। केमू बस से यह संबंधित जानकारी हमें आदरणीय श्रीमती रक्षिता बोरा जी के फेसबुक पेज से मिला और उनकी इजाजत के बाद मैंने यह कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके अपने अनुभव हमें साझा करें।
मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।